दोस्तों, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी भी कहा जाता है और यह बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। पहला बायोस और दूसरा लोगोस, जिसका अर्थ होता है बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि सभी जीवधारियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे जैव प्रक्रम की परिभाषा दिया हुआ है, इसे आप देख के लिख सकते हैं। जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। आगे हम पोषण, श्वसन और उत्सर्जन के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, याद रहे कि कोई भी वस्तु सजीव है, इसके लिए विज्ञान में दिया हुआ है कोई भी वस्तु सजीव है। इस बात को हम कैसे जानते हैं? यदि किसी भी वस्तु में 5 लक्षण मौजूद हो तो वह सजीव मानी जाएगी। पहला, भोजन ग्रहण करना, दूसरा सांस लेना, तीसरा उत्सर्जन करना, चौथा वृद्धि करना और पांचवा गति करना। इनमें से यदि 5 लक्षण मौजूद ना हो तो यदि 3 लक्षण भी मिल जाए तो हम उसे सजीव कह सकते हैं। 3 कौन कौन? पहला है सांस लेना, दूसरा उत्सर्जन और तीसरा वृद्धि करना। अब हम सबसे पहले पोषण के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझें। पोषण वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। पोषक तत्व कहते किसे हैं? तो पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की ज़रूरतें पूरा होती है, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं पोषक तत्व वह पदार्थ हैं जो शरीर को समृद्ध करते हैं, यानी कि हष्ट पुष्ट करते हैं और ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं, या शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। अब हम पोषण के प्रकार देख लेते हैं। पोषण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वपोषण और दूसरा, हम एक एक करके दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। पहले स्वपोषण की परिभाषा देख लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि स्वपोषण और परपोषण, इन दोनों में एक बात ध्यान रखने योग्य होती है कि स्वपोषण स्वयं पर निर्भर रहता है और परपोषण दूसरों पर निर्भर रहता है। अर्थात स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिससे जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे ही स्वपोषण कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन स्वयं निर्माण करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। और वह कौन कौन से जीव हैं? और वह हरे पेड़ पौधे और शैवाल ऐसे जीव हैं जो स्वपोषी हैं। दूसरा, परपोषण को यह विषमपोषी भी कहते हैं। तो परपोषण की परिभाषा देख लेते हैं। परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया: परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो एक एक करके हम तीनों की परिभाषा देख लेते हैं। परजीवी पोषण 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है, उसे ही हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मानव के सिर में रहने वाला जौ, दूसरा भैंस। सिर में रहने वाला जौ मानव के सिर के ब्लड को चूसता है और अपना पोषण करता है, और भैंस भी उसी प्रकार घास पत्तियाँ इत्यादि खाता है और अपना पोषण करता है। इससे एक जीव को लाभ हो रही है और दूसरे जीव को हानि हो रही है, अर्थात एक का तो पोषण हो रहा है और दूसरा जीव नष्ट हो रहा है। अब दूसरा है यहाँ परजीवी पोषण। परजीवी को भी 2 भागों में बांटा है: बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी कहते हैं परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, वह बाह्य परजीवी कहलाता है। और दूसरा है अंतः परजीवी।
परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण ग्रहण करता है उसे अंतःपरजीवी कहते हैं। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म इत्यादि। अब हम मृतोपजीवी की परिभाषा देख लेते हैं। मृतोपजीवी नाम से ही पता चल रहा है कि मरे हुए अर्थात पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करता है मृतोपजीवी कहलाता है। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि। तीसरा है प्राणी संपोषी। पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है जिसे हम प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे मानव, मेढक इत्यादि। मानव रोटी ग्रहण करता है, रोटी एक ठोस पदार्थ है। मेढक कीड़ा को ग्रहण करता है, कीड़ा भी एक ठोस पदार्थ है। अब हम पौधों में पोषण के बारे में कुछ जानकारी। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र होता है 6CO2 12H2O C6H12O6। हमें प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछे तो हम इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिख सकते हैं। हम इसे आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।